हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभी आप लोग के बीच इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे हम लोग टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद 3 मंथ बाद हम लोग कौन कौन से एक्सरसाइज सेल्फ करें, कंटिन्यू करते रहे। सबसे पहले हम लोग एंकल टो मूवमेंट करेंगे, जिससे हम लोग थोड़ा सा एक्टिव मूवमेंट हो जाएगा। उसके बाद आइसोमेटिक क्वाड्स करेंगे। आइसोमेटिक क्वाड्स में हम लोग दोनों पैरों को घुटने से नीचे दबाएंगे। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, पंजे को अपनी तरफ खींचे, घुटने को नीचे दबाएंगे, अराउंड 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग सिंगल नी टू चेस्ट करेंगे, जिसमें एक पैर को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों से पकड़ेंगे ऐसे ग्रिपिंग करके और अपनी तरफ खींचेंगे। इससे क्या होगा, हिप जॉइंट की थोड़ी रेंज मोशन मतलब फ्लेक्शन थोड़ा सा इंक्रीज होगी। 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। आप देख पा रहे हैं, जैसे दोनों हाथों से अपने हाथ मतलब पैरों को घुटने के पास पकड़ेंगे, अराउंड 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। ये एक्सरसाइज 5 सेकेंड होल्ड करके हम लोग 10 टाइम्स करेंगे। सेम एक्सरसाइज हम लोग दूसरे पैर से ही करेंगे। दूसरे पैर से ही सिंगल नी टू चेस्ट करेंगे, जिसमें एक पैर पूरा सीधा रहेगा, दूसरे पैर को दोनों हाथों से ग्रिपिंग करके नी के पास पकड़ेंगे और अपने तरफ स्ट्रेच करेंगे। इसमें भी हम लोग 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब हम लोग डबल नी टू चेस्ट, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, दोनों नी को अपने चेस्ट के पास ले जाने की कोशिश करेंगे जितना इजली जा पाए। दोनों पैर फोल्ड किए, अपने चेस्ट के तरफ दोनों हाथों के सपोर्ट से स्ट्रेच करेंगे, अराउंड 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। इसी को सेल्फ करके देखते हैं दोनों हाथों से। उसके बाद आप देखेंगे जितना इजली स्ट्रेच हो पाए उतना स्ट्रेच करना, 5 सेकेंड होल्ड करना और रिलैक्स करना। ये एक्सरसाइज 5 सेकेंड होल्ड करके हम लोग 10 टाइम्स करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग ब्रिजिंग एक्सरसाइज करेंगे। ब्रिज जैसा बनाएंगे अपने आप को, दोनों पैरों को फोल्ड किए, कमर को ऊपर लिफ्ट किए, अराउंड 5 सेकेंड होल्ड करके 10 टाइम्स करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग स्ट्रेचिंग करेंगे। स्ट्रेच में एक पैर को फोल्ड करके नी से क्रॉस कर लेंगे, जिसमें वीडियो में देख पा रहे हैं। ठीक है, अपोजिट हैंड से हम लोग नी को पकड़ेंगे, सपोर्ट लेके अपोजिट साइड में स्ट्रेच करेंगे। जिस साइड में यहाँ पे ला के रिलैक्स करेंगे, फिर आप अगेंस्ट मतलब 5 सेकेंड होल्ड करना है और रिलैक्स करना है। इसी तरह से हम लोग दूसरे साइड का भी मतलब हम लोग क्रॉस करेंगे, क्रॉस करके दो अपोजिट हैंड से ग्रिप करेंगे, ग्रिप करके 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। ऐसे करके हम लोग 10 टाइम्स अप दोनों साइड का करेंगे, बोथ साइड का। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग कोर मसल को स्ट्रॉन्ग करेंगे। कोरस मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दोनों पैरों को फोल्ड करना है, दोनों हाथों को भी क्रॉस करके रखना अपने चेस्ट के पास और अपर बॉडी को ऊपर उठाना है, अराउंड 5 सेकेंड होल्ड करना और रिलैक्स करना है। ये भी एक्सरसाइज हम लोग 5 सेकेंड होल्ड करके 10 टाइम्स करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग साइड SLR करेंगे, जिसमें हम लोग साइड में लेट जाएंगे। एक हैंड को हम लोग एक लेग को देखिए, एक लेग को हम लोग क्या किए, फोल्ड किए, अपर लेग को हम लोग स्ट्रेट करके रखेंगे। एक हैंड नीचे वाला हैंड को हम लोग सर के नीचे रखेंगे, ऊपर वाले हैंड को हम लोग बेड से ऐसे सपोर्ट रख लेंगे। पैर को उठाने के लिए हम लोग पैर को थोड़ा सा उठा के पहले पीछे ले जाएंगे, फिर ऊपर उठा के होल्ड करेंगे। 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। ऐसे शरीर के पूरा अलाइनमेंट में होना चाहिए, पूरा सीधा में होना चाहिए। पैर को पूरा शरीर से सीधा ऊपर उठाएंगे, अराउंड 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। आप देख पा रहे हैं 5 सेकेंड होल्ड करके रिलैक्स। पूरी पोजिशनिंग आपकी हमारे जिस वीडियो में देख पा रहे हो उस पोजिशनिंग में होना चाहिए। एक हैंड को सर के नीचे, दूसरे हैंड को हमारा बेड के सपोर्ट से लेके और एक लेग नीचे वाला हमारा बेंड रहेगा, अपर बैंड हमारा स्ट्रेच रहेगा। एक भी एक्सरसाइज हम लोग 5 सेकेंड होल्ड करके 10 टाइम्स करेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग करने जा रहे हैं दूसरे साइड का। दूसरे साइड भी हम लोग उसी पोजिशनिंग में रहेंगे। दूसरी पोजिशनिंग में हम लोग देख रहे हैं पंजे को अपने तरफ खींच के और ऊपर उठाना है। शरीर के पूरा सीधा में होना चाहिए, सीधा रहेंगे तभी हमारा मसल जो जिस मसल पर हम लोग वर्क कर रहे हैं उस मसल पे वर्क कर पाएंगे। इस एक्सरसाइज में हम लोग 5 सेकेंड होल्ड करके 10 बार करेंगे। मैक्सिमम एक्सरसाइज है जो इसमें हम लोग 5 सेकेंड होल्ड और 10 टाइम्स हम लोग दिन में 2 बार कोशिश करेंगे करने के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग उल्टा लेट जाएंगे, पेट के बल से लेके प्रोन इन हैंड और प्रोन इन एल्बो करेंगे, जिसमें हम लोग कोबरा आसन भी बोलते हैं इसको आसन के नाम से। जिससे हम लोग दोनों हैंड का सपोर्ट लेके अपर बॉडी को पूरा ऊपर उठाएंगे,
इसमें भी अलाउन हम लोग 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। 5 सेकेंड होल्ड करके हम लोग 10 टाइम्स करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग जानेंगे, दोनों हैंड को पीठ के ऊपर रख लेंगे लोअर बैक के पास और अपर बॉडी के ऊपर उठाएंगे। अराउंड 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। और कंफर्टेबल लगता है तो दोनों लेग को भी हम लोग साथ में उठा सकते हैं। जैसा वीडियो में देख पा रहे हैं, दोनों लेग हमारा ऊपर हवा में उठ रहा है और अपर बॉडी को भी हम लोग हवा में उठा रहे हैं। अराउंड इसमें भी हम लोग 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स कंफर्टेबली कर पाए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग अब डॉग पोजिशनिंग में आ जाएंगे। डॉग पोजिशनिंग में आने के बाद हम लोग एक लेग को पीछे उठाएंगे, एक लेग पे हैं वेट डालेंगे और दोनों हैंड पे वेट डालेंगे। अराउंड 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। ये एक्सरसाइज हम लोग अल्टरनेट लेग का करेंगे। अब हम लोग दूसरे पैर को हवा में उठाने की कोशिश करेंगे, पीछे उठा के पूरा सीधा करेंगे। पंजा भी पूरा सीधा रहेगा। टारगेट रहेगा कि हमारा हैंड पे वेट कम जाए, लेग पे वेट प्रॉपर आए। ये एक्सरसाइज हम लोग अल्टरनेट करके 10 टाइम्स करेंगे, जिसमें 5 सेकेंड होल्ड रहेगा। आप जैसे देख पा रहे वीडियो में, प्रॉपर पोजीशनिंग वही होना चाहिए जिससे हम लोग कंफर्टेबली कर पाएँ एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारा पोजीशनिंग वही रहेगा, लेकिन लेग को बेंड करके हम लोग साइड में ओपन करने की कोशिश करेंगे। इसमें भी हम लोग अल्टरनेट करना है, एक पैर से करने के बाद दूसरे पैर से। इसमें हम लोग 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। इसमें भी हमारा टारगेट यही रहेगा कि हैंड पे वेट कम जाए, लेग पे वेट ज़्यादा आ जाए। अब जैसे वीडियो में देख पा रहे हैं, 5 सेकेंड होल्ड और देन रिलैक्स। फिर हम लोग अनदर लेग का करेंगे, 5 सेकेंड होल्ड एंड देन रिलैक्स। नेक्स्ट में हम लोग जानेंगे चौकड़ी लगाने का प्रैक्टिस कैसे करें, जिसमें हम लोग वॉल का सपोर्ट लेके बैठ जाएंगे पैर सीधा करके, और वॉल का सपोर्ट लेके हम लोग दोनों पैरों से चौकड़ी लगाएंगे। चौकड़ी लगा के जितना देर हम लोग कंफर्टेबल बैठ पाएँ, हाँ इस एरिया में थोड़ा सा स्ट्रेच आएगा, मसल थोड़ा सा स्ट्रेचिंग आएगी, और चौकड़ी लगा के बैठेंगे। अराउंड जितना देर आपको कंफर्टेबल लगे उतना देर बैठने का प्रैक्टिस करेंगे। ये एक्सरसाइज उनके लिए है जिनका MIS टेक्निक से हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, नॉन सीमेंटेड। इसमें हम लोग अल्टरनेट लेग का एक लेग अंदर करके फिर हम लोग बैठने की कोशिश करेंगे, जिससे थोड़ा मसल पे स्ट्रेच आएगा। और दोनों पैर का हम लोग 1 बाई 1 करके प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे जैसे कंफर्टेबली होते जाएगा वैसे वैसे हम लोग बैक का सपोर्ट हटाते जाएंगे। बैक का जितना आपको कंफर्टेबली लगे उस हिसाब से बैठेंगे। ये भी दिन में जितना बार आपसे ट्राई हो पाए उतना हम लोग ट्राई करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग डेली एक्टिविटी भी हम लोग कोशिश करेंगे, डेली एक्टिविटी जो काम करते हैं, शूज लगाना, सॉक्स पहनना, कपड़े पहनने, हम लोग डेली एक्टिविटी अपना काम करने की कोशिश करें। जितने अपने डेली एक्टिविटी में आएंगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि वो भी एक एक्सरसाइज है। जितना हम लोग अपने आप को डेली एक्टिविटी में रखें। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग जानेंगे इंडियन सीट पे कैसे बैठने का प्रैक्टिस करें। इंडियन सीट पे बैठने के लिए रेलिंग का सपोर्ट, मतलब कुछ मजबूत सपोर्ट लेके बैठने की कोशिश करेंगे। बैठ के आराम से जितना देर आपको कंफर्टेबल होगा उतना देर प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, रेलिंग का सपोर्ट लेके बैठे, रेलिंग, उसके बाद फिर हम लोग खड़े हो जाएंगे। ये भी हम लोग दिन में जितना बार आप कंफर्टेबली बैठ पाए उतना देर बैठने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग में आपको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ दिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो कोई सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। ऐसे जब कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अब हम लोग देखेंगे 3 मंथ हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो स्टेयर कैसे कंफर्टेबली चढ़ सकते हैं। तो जो भी एक्टिविटी है आप इजीली आराम से कर सकते हैं। MIS टेक्निक से जिनका हिप रिप्लेसमेंट होता है उनका ये बेनिफिट मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।